नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। फाइनेंशियल मैटर को कभी हल्के में ना लें। जीवन में हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम जीवन में सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं होता। यानी हम जॉब तो ढूंढ रहे होते हैं, हम अपना ये तो सोच रहे होते हैं कि हमें किस फील्ड में अपनी अ, जगह बनानी है। ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक भूल है। और वो भूल क्या है कि हम फाइनेंशियली मैटर पर अपने पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। यानी पहली बात तो हम अर्निंग को जो स्टार्टिंग में जो मिल रही होती है उस समय पैसा ज़्यादा लगता है, और उसको हम सहजता से उसको जो है खर्च करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास पैसा बचाने का सबसे बड़ा जो है वो टाइम होता है, क्योंकि उस समय आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। आप स्टार्टिंग में यदि अपने पैसे को बना लेंगे तो जैसे जैसे आपका पैसा बनता जाएगा वैसे वैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको टेंशन रिलैक्स हो जाएंगे। टेंशन रिलैक्स माइंड जो है वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ज़्यादा काम को कर सकता है। समाज में ये आपका एक अलग पहचान बनने लगेगी। आप अपने दम से उठ कर के कहीं खड़े हो जाएंगे, आपको दूसरों के सहारे चलने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप, पहली बात तो ये कि आपको जो भी मिल रहा है उस पर करें। दूसरी बात ये कि हम कई बार फाइनेंशियल मैटर में इतने हल्के में ले लेते हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि एक जॉब जो है एक ही तरह की एजुकेशन लेने पर एक व्यक्ति जो है करोड़ों रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति हजारों में संतुष्ट है या लाखों में संतुष्ट है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लाखों वाला काम कैसे लेना है और वो कहाँ मिलेगा और कैसे उस पर ग्रोथ की जा सकती है। ये भी एक सोचने का विषय है जो हम नहीं सोचते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। अरे हम जो भी पोस्ट मिल रही होती है पोस्ट को अहमियत देते हैं। पोस्ट को अहमियत देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोस्ट के साथ साथ यदि हमें फाइनेंशियली भी बेनिफिट मिले तो वो हमारे लिए सोने में सुहागी जैसी चीज़ होगी। यानी फाइनेंशियली मैटर भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसलिए आप उसको हल्के में नहीं ले सकते कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे शहर के अंदर है, हमारे हम आसपास ही तो हैं, पड़ोसियों के साथ में तो हैं, हम रिश्तेदारों के साथ। सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, सारे लोग आपको आपके व्यक्तित्व को तब स्वीकार करते हैं जब आप उनके लेवल के होते हैं, जब आप उनके लेवल के होते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप एक ही लेवल में चल रहे हैं, आपको कहीं पता नहीं है। स्टार्टिंग में एक उम्र में चल रहे हैं, एक ही लेवल नज़र आ रहा है कि हम सब एक लेवल में चल रहे हैं, और उससे ज़्यादा आदमी जाने की सोच भी नहीं रहा। वो इसलिए नहीं सोच रहा क्योंकि उसको लग रहा है अरे हम तो अभी आ गए, तो आगे जाने की क्या ज़रूरत है। यानी हम उसको सिंसियर होकर सोच ही नहीं रहे उस मैटर को, जो कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यानी हमारी लाइफ में जहाँ एजुकेशन महत्व देती है, जहाँ हमारी लाइफ में हमारा जो पोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस जगह अप्लाई कर रहे हैं, ये मैटर करता है। वहीं ये भी मैटर करता है कि आप उस चीज़ से कितना लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ तो एक ही जैसी है, लेकिन उसको जीने का तरीका बदल जाता है, जिससे एक व्यक्ति आपसे 100 कदम आगे निकल जाता है और आप जो है 100 कदम पीछे रह जाते हैं। एक साथ चलते हैं, लेकिन वो 100 कदम आगे चला गया और आप 100 कदम पीछे रह गए। ये बात आगे जाकर के पता लगती है, 20-25 साल बिताने के बाद। तब पता लगता है कि सामने वाला मुझसे आगे निकल चुका है और मैं पीछे रह गया का, और चले हम दोनों एक साथ थे। तो ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में। और कई बार तो इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं पेरेंट्स, जो बार बार कहते हैं कि तुम्हें इससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, अपने पास सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन ये जो सब कुछ दिया हुआ है इसको बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है। यदि आवश्यकता नहीं होती तो फिर
सारी चीज़ें सामान्य होती हैं, सारी चीज़ें सामान्य तो नहीं होती। समाज में हर चीज़ का महत्व होता है। एक उम्र के बाद ये महत्व समझ में आता है। एक कम उम्र में यदि समझ में आ जाए तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कम उम्र में जनरली बच्चों को खुद से समझ में नहीं आता। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो इसका कोई हिस्सा है ही नहीं कि वहाँ पर कोई इस तरह की चीज़ को आपके माइंड में डाला जाए। दूसरी बात, यदि हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स तो उस युग की बातें करते हैं जो कि बहुत पुरानी बातें थी, जहाँ पर इन सब चीज़ों को अहमियत कभी दी नहीं जाती। फाइने फाइनेंशियली मैटर को कभी महत्व नहीं दिया जाता था। मैंने तो खुद अपने पिता को देखा, वो खुद कहते थे कि सरस्वती की उपासना करना चाहिए, सरस्वती के साधक बनना चाहिए। पैसा तो हाथ का मैल है, जो कि एक तरीके से वो लक्ष्मी का अपमान कर रहे थे, लक्ष्मी का अपमान कर रहे थे, जिसको कि वो बहुत सहजता से कह दिया करते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में कभी भी पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं रही। पद और पैसा दोनों चीज़ें उनको मिलती रही, समय रहते उन्होंने कई जगह अपॉइंट किए, लेकिन वो शब्द जो यूज़ करते थे वो गलत था, वो गलत शब्द था। उनको आइडिया ही नहीं रहा होगा कभी कि मैं ये गलत शब्द यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो करते नहीं, क्योंकि कभी भी हल्की बातें वो करते नहीं थे। लेकिन पता नहीं ये शब्द उनके मुँह से क्यों निकला करता था। तो एक यानी आप एक सोच को ये डेवलप कर रहे हैं कि पैसा कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं, जिसका परिणाम ये था कि मैंने तो कभी पैसे को महत्व दिया ही नहीं। लेकिन आज इस उम्र में जाकर के समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें जब हम कम उम्र में हासिल कर लेते हैं, और यदि हम उस चीज़ को भी महत्व देते हैं तो हमारे लिए उस वो वरदान साबित होती हैं। हमको उन चीज़ों के लिए सजग होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम दूसरों से आज उम्मीद करते हैं वो चीज़ें हमें उम्मीद करने की ज़रूरत ही नहीं। वो लोग जो हमारे पीछे खड़े थे वो हमारे से आगे निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि वो उससे आगे निकल गए, जो वो 2-10 रुपए जोड़ते थे वो उससे आगे निकल गए, और हम अ, सारा कुछ करके पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को सिंसियरली लिया ही नहीं। जबकि ये मैटर बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं तो आपको लेना चाहिए। वक्त मिल रहा है, चांस मिल रहा है, फिर भी आप उसके प्रति सजग नहीं। दूसरी बात, यदि कहीं आपको ये पता है कि मुझे इतना चाहिए ही चाहिए, तो वो और भी बड़ी बात है कि आपका एक्सपोज़र इतना बड़ा है, आपके माइंड में इतनी बड़ी सोच है कि मुझे इतना इतना मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे ईयरली इतनी इनकम चाहिए। तो फिर आप उसी तरीके के प्रोजेक्ट को तलाश करते हैं और वो आपको मिल जाती है चीज़, वो आपको मिल जाती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप चीज़ की तलाश में निकलें वो चीज़ ना मिले, लेकिन मिलेगी तो तभी जब आपको पता होगा। जब आपको पता ही नहीं है तो मिलेगी कैसे? तो फिर मिलने का सवाल नहीं उठता। तो हमारे लिए जीवन में जहाँ और चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, वहीं पर फाइनेंशियल मैटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी से पारिवारिक विवाद होते हैं, इसी से पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सबसे ऊपर उठा जा सकता है। जीवन में वो लोग बहुत आगे गए जिन्होंने हर चीज़ की वैल्यू की है। मैं तो ये कहूँगी, जीवन में आपको जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है, हर चीज़ को बहुत कायदे से खर्च करना चाहिए, बहुत तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए, और जितने तरीके से यूज़ कर सकते हो उतने तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जीवन आपके लिए वरदान है और इस वरदान का लाभ उठाना चाहिए। यदि आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं है तो फिर आपको और चीज़ें भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं, क्योंकि जब आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ थी तो आपके जो जो फैमिली से रिलेटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं, वो आपके काम में किसी भी तरीके से बाधक नहीं बनते। आप खुद सेटिस्फाई होते हैं, क्योंकि आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता। आप यदि किसी को कोई तरीके से सामने वाले की जीवन कैसे चल रहा है, जहाँ आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो फिर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। तो ये इस समस्या से आगे निकलने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी है कि आप उससे आगे निकल जाए, तब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान दे सकते हैं, बड़े बड़े काम को सहजता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ कर सकेंगे। आपको कभी
छोटी चीज़ों पे गलती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कोई ऐसी गलत बात आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिन पर लोग सोचते हैं। दूसरी बात, यदि आप किसी गलत चीज़ को में आपका ध्यान जाता है तो आपको उससे रोकना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य सही होगा तो आप जीवन में सफलता पाएंगे। आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी, उसमें किसी भी तरीके की कमी होने की गुंजाइश नहीं है। किसी भी तरीके की परेशानी आपको जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। तो धन्यवाद। मैं अपने इसको वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।